Hello everyone. So in this short video, I am discussing कि क्या factors आप consider करते हैं before choosing an optional. Optional choosing is a big task. आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के optional choose करना है क्योंकि it is for 500 marks, around 30% of your total mains rated marks and also यहाँ पे जो difference है बहुत ज़्यादा होता है. GS पे उतना difference नहीं होता है GS 1 2 3 में जितना optional अकेले में हो जाता है. So सब best optional कौन सा है ये question नहीं है. This is the wrong question to ask. Which optional you can master for and read for longer period, that is the right question to ask. बेस्ट ऑप्शनल कुछ नहीं है, हर ऑप्शनल से रिजल्ट आते हैं, हर ऑप्शनल आपको टॉप 10 में आपको मिल जाएगा. जितने भी मेजर ऑप्शनल है पास्ट 10 ईयर एनालिसिस देखेंगे तो इसका मैं शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ. फुल वीडियो में एनालिसिस भी है, टॉपर्स की एनालिसिस भी है कि कितने टॉपर्स हुए हैं, कैसा कोई सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, वो सारी एनालिसिस भी है. बट इन दिस शॉर्ट वीडियो आई एम ट्राइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स को भी डिटेल में हमने यूट्यूब पे अलग वीडियो में डिस्कस किया. तो इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द इंटरेस्ट, क्योंकि बहुत लंबे टाइम पढ़ना पड़ेगा. मिनिमम भी मान के चले तो 18 to 20 मंथ्स आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी के लिए, राइट? तो इतना आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑप्शनल उतने टाइम तक पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा. इंटरेस्ट के बिना नॉट पॉसिबल. देन मे बी अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट ले रहे हो तो मे बी इवन मोर एंड इवन मोर अटेम्प्ट्स, राइट? तो लॉन्ग टर्म पढ़ना है, इंटरेस्ट के बिना नहीं हो पाएगा. देन सेकंड फैक्टर इज द डिमांड ऑफ द सब्जेक्ट. हर सब्जेक्ट की डिफरेंट डिमांड है, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग है, आपको वो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा आर यू एबल टू थिंक इन दैट डायरेक्शन. ऑफिशियल सिलेबस को एनालाइज करेंगे, कम से कम 5 7 6 बार पढ़ेंगे, देखेंगे कि कितने टॉपिक्स है, कितना परसेंट आप कंफर्टेबल हो, कितना परसेंट आप अनकंफर्टेबल हो, एंड देन एनालाइज. पीवाईक्यू एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडररेटेड है, लोग नहीं एनालाइज करते. पीवाईक्यू जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको सब्जेक्ट समझ में भी आ गया, क्या लिखना है कैसे लिखना है, जब तक नहीं पता चलेगा हाउ आर यू गोइंग टू राइट इट, राइट? देन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ आंसर राइटिंग. यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि कैन आई मास्टर आंसर राइटिंग इज दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि जीएस एंड ऑप्शनल की आंसर राइटिंग डिफरेंट होती है. हर ऑप्शनल का एक डिफरेंट डिमांड होता है व्हाइल यू राइट एन आंसर. देन आपका एकेडमिक बैकग्राउंड इट हेल्प्स. अगर आपने कोई सब्जेक्ट 3 साल 4 साल पढ़ा है तो थोड़ा ईजी हो जाएगा, बट नॉट द सोल रीजन टू चूज एन ऑप्शनल. क्योंकि ग्रेजुएशन हम कभी कभी सिंगल टाइम पढ़ के कर लेते हैं, कुछ टॉपिक्स को ग्रेजुएशन में कंप्लीट करना होता है, बट यहाँ पे आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए. तो दैट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर बट नॉट अ मेजर फैक्टर. अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस अगेन इज नीडेड, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक पढ़ना है तो आपका गाइडेंस होनी चाहिए. गाइडेंस के बिना नहीं कर पाएंगे ऑप्शनल, गेट्स डिफिकल्ट. जीएस ओवरलैप ओवररेटेड फैक्टर है, इसके ऊपर सोच सकते हैं, थोड़ी हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं. टाइम रिक्वायरमेंट एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आर अगेन गुड फैक्टर्स टू कंसिडर. कितना टाइम लग रहा है, छोटा है बड़ा है, बट नॉट द सोल रीजन टू कंसिडर. थैंक यू.